जूल एंड आर्ग आर द यूनिट ऑफ एनर्जी। वीडियो के शुरुआत में ही क्यों मैंने ये बताया, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ये फिज़िक्स की भाषा है एनर्जी, लेकिन मैं वीडियो कर रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र के ऊपर। वास्तु में कई लोग बता रहे हैं कि कांटे युक्त पौधे या प्लांट वास्तु में लगाना नहीं चाहिए। अगर आप लगाते हो तो क्या होने वाले हैं, अशांति का कारण बन जाता है ये कांटे युक्त पौधे या फिर प्लांट। इसका कारण क्या है? इसका कारण दर्शाते हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए ये कांटे युक्त पेड़ या पौधे वास्तु के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हम क्यों नहीं लगाएंगे? हम लगा ही सकते हैं। कारण क्या है? एक लाइन का कारण, नेगेटिव कारण कि एनर्जी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है वास्तु में, इसलिए वास्तु के अंदर अशांति फैलेगा। लेकिन इसके कई पॉजिटिव चीज़ जो साइंस के भित्ति से हम आपको आज बोलेंगे कि आप कांटे युक्त गाछ को, पेड़ या पौधे को घर में लगा सकते हो। इसके पीछे साइंस बोलिए, फिज़िक्स बोलिए, बोटानी बोलिए, शास्त्र बोलिए, सभी का पॉजिटिव कारण क्या है, हम लगा सकते हैं। पहले तो मैं शास्त्र का बात बोलूँगा, क्योंकि मैं भी एक वास्तुशास्त्री हूँ। तो मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ कि आप कांटे युक्त गाछ, पेड़ पौधे को घर में वास्तु में लगा सकते हो। इसके पीछे शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है, पुराने किताबों में कहीं भी, या फिर बोटानी में बोलिए, कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आप कांटे युक्त गाछ को या फिर पेड़ पौधे को कहीं वास्तु में नहीं लगा सकते हो। नंबर 1 पॉइंट। अब मैं साइंस के ऊपर मैं कारण दिखाऊंगा आपको क्यों लगाना चाहिए। रहा बात एनर्जी की, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी की बात यहाँ पे आ गया। ये फिजिक्स बोलते हैं, मैं नहीं। इसके पीछे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, आप क्यों इसको कांटे युक्त गाछ को, पेड़ पौधे को लगा सकते हो वास्तु में, क्यों लगा सकते हो। सभी ने बोलते हैं कि नहीं लगाइए, नहीं लगाइए, नहीं लगाइए। कारण क्या है? बोलते कांटे युक्त गाछ। और भी बोला जा रहा है कि गुलाब के पेड़ पौधे आप वास्तु में लगा सकते हो, वो भी तो कांटे युक्त ही है, तो क्यों उसको लगा सकते हैं? इसका कारण बताइए हमको। तो मैं क्यों लगा सकते हैं हम लोग वास्तु में, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद, आज के बाद से आप सोचिएगा कि कौन सही है और कौन गलत बता रहा है। बिल्लो, बेल या फिर श्रीफल जिसको बोलते हैं, इसको हम, इस पेड़ को हम वास्तु में लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं और लगाते भी हैं? आयुर्वेद के अनुसार
ये बेल या फिर बिल्लो, कुछ भी कह लीजिए आप, श्रीफल, तो इसको आयुर्वेद में औषधि के रूप से यूज़ करते हैं। कई तरह का औषध इसमें से बनाया जाता है और ये फल हमारे पीड़ा को नाश करते हैं। ये बिल्व के पेड़ या बिल्व के पत्ते जो होते हैं, 3 पत्ते हैं। ये 3 पत्ते के अंदर 3 गुण संपन्न, जब हम लोग हवन करते हैं, ये बिल्व का पत्र या फिर बिल्व का बेल के पत्र हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? आयुर्वेद ने कहा है कि अगर ये पत्र हम हवन में यूज़ करेंगे तो हमारे ये 3 गुण अगर बढ़ जाते हैं तो ये कंट्रोल में आ जाएंगे मनुष्य के शरीर में। इसके साथ साथ वात, पित्त, कफ ये भी आ जाता है आयुर्वेद के अनुसार। ये अगर कम हो जाते हैं तो वात, पित्त, कफ और फिर बढ़ जाते हैं तो भी दिक्कत होता है। तो जब हम ये बिल्व पत्र के साथ हवन करेंगे तो कई तरह का डिजीजेस हम लोगों के शरीर में कंट्रोल में आ जाने का चांसेस है या फिर आ जाते हैं। और वास्तु में अगर हम लगाएंगे तो इसके जो हवा है, अगर वास्तु के अंदर, घर के अंदर ये फैलेगा तो भी इसी का ये सेम फल आपको देगा। खास करके पेट के बीमारी, बदन का दर्द, ये सब मिट जाएगा। ये तो कांटे युक्त पेड़ है और वास्तु के अनुसार इसको कहाँ लगाना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ये पौधे हम लगाएंगे या फिर ये बिल्व के पेड़ हम नॉर्थ ईस्ट के दिशा में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? इसके पीछे भी कारण है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा महादेव की स्थान माना जाता है वास्तु में, और बेल हम कौन सी पूजन में यूज़ करते हैं? शिवरात्रि या फिर शिव की पूजा में ज़्यादातर हम बेल की यूज़ करते हैं। श्रीफल को हम प्रदान करते हैं महादेव के सामने। तो इसीलिए उनको प्रसन्न करने के लिए, महादेव को वास्तु में प्रसन्न करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के दिशा में बेल गाछ लगाना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन आज तक चल रहा था, ये ख़त्म हो जाने का चांसेस है, मतलब हो जाना चाहिए कि वास्तु के अंदर हम कांटे युक्त गाछ लगाएंगे या फिर नहीं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, मैं फिर वापस आ रहा हूँ एक और एपिसोड को लेकर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार, मैं संदीप शास्त्री।